अच्छा, बच्चे के वैसे साथ। कितनी अजीब सी बात है कि जो बहन भाई होते हैं एक ही माँ बाप से होते हैं, एक ही घर के माहौल से होते हैं, लेकिन दोनों को बराबर ट्रीट नहीं किया जाता। दोनों की आदतें भी मुख्तलिफ होती हैं। किसी को ज़्यादा प्यार मिलता है, किसी को कम मिलता है। पर जिसको कम मिल रहा होता है उसके ऊपर क्या नेगेटिव इफेक्ट्स होते हैं? अच्छा समीरा, इसमें ना बीइंग अ फादर, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी अल्लाह ने मुझे 2 बेटियाँ 2 बेटे दिए हैं, ठीक है। मैं आपको फ्रैंकली एक बात बताऊँ तो दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट डिफ़िकल्ट एक्ट्स अ पेरेंट कैन डू। आप जितना भी कर लो, मेरा बेटा मुझे बड़े वाला आज भी यही कहता है, आपको तो बाजी का आगे नज़र ही कुछ नहीं आता। हाँ। हालाँकि मैं उसको अगर 10 देता हूँ तो इसको 11 मिल रहा होता है, इसको 11 मिलता है तो उसको 12 मिल रहा होता है, ठीक है। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता हूँ बैलेंस, ये वो है जब मैं कोशिश कर रहा होता हूँ, ठीक है। वो मुझे कहती है, आपको तो जब उसका नाम आ जाता है ना बेटे का, तो फिर आप जो है ना भूल जाते हैं सारी चीज़ें। अब इमेजिन करो कि मैं दोनों तरफ से पिस रहा हूँ यहाँ, बराबरी माँ बराबरी के बाप भी चक्कर पिस में जाते माँ हैं बाप कभी पिस कभार जाते हैं। बेचारे। तो वो बैलेंस करना जो है ना वो कई दफ़ा मुश्किल हो जाता मुश्किल है। हो जाता है। लेकिन फिर भी जहाँ पर अपरेंट एंड क्लियर कट डिफरेंस होता है। मैं मेरी एक हमारे जानने वाले थे, उनकी एक बेटा और पहले बड़ी बेटी थी उनकी, फिर एक जोड़े हुए, उनमें एक बच्ची और एक बच्चा। हम्म। और वो आइडियल कपल है कि हमने उनका नाम रखा हुआ था दी अंडरस्टैंडिंग कपल, कि मतलब हमने उस कपल को कभी लड़ते नहीं देखा। अच्छा। और उनका ये था कि जी सारे बच्चे बराबर, सारे बच्चे बराबर। लेकिन मैंने उनको कई दफ़ा कहा, मैंने कहा बाजी, जब आपका बेटा बेटी को पिंच करता है तो आप हंस के कहती हैं चलो कोई बात नहीं, भाई है। लेकिन मैं, जब बेटी बदला लेती है तो आप उसे कहती है तो ये शर्म नहीं आ रही भाई के ऊपर हाथ उठा रही है। नाउ दिस इज डिस्क्रिमिनेशन, हम्म। एंड दिस क्रिएट्स दैट नेगेटिव बॉन्ड, दिस क्रिएट्स दैट डिफरेंस इन द पर्सनैलिटी ऑफ द टू चिल्ड्रन। हम्म। ये वो कहते हैं ना, क्लियर एंड प्रेजेंट डेंजर है ये, ठीक है। जो पेरेंट्स ये काम कर रहे हैं, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है, खुदा के लिए अपने हाथों से अपने घरों में नफ़रत के बीज मत बोएं। अब होता है, अच्छा एक चीज़ नेचुरल भी होती है, बच्चा बड़ा, जो बड़ा बच्चा होता है ना सबसे, वो बेटी हो या बेटा हो, उसको एक स्पेसिफिक किस्म की अटेंशन मिली होती है। हाँ, क्योंकि पहला बच्चा होता है ना पहला बच्चा खानदान का। होता है तो हाँ। वो मतलब वो उसको किसी ने हाथ से गोद से नीचे नहीं उतारा होता। हम्म। अब साल 2 साल बाद दूसरा बच्चा आया, उसको अटेंशन मिलना शुरू हुई, तो इट इज़ ऑल बट नेचुरल कि पहला बच्चा जेलस होगा। उस टाइम पे मेरे पास कई ऐसे केसेस आते हैं कि जी मेरी बच्ची जो है बड़ी विंडिक्टिव है, या मेरा बच्चा जो है बड़ा विंडिक्टिव है छोटे बहन भाइयों के मामले में। उस वक़्त आपने उसको, बजाय इसके कि उसको आप समझाते हैं, उसके साथ बैठ के हम उसे बच्चा समझते हैं। आपको याद होगा मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिसाल दी थी, वो या बानो उमैर वाली, ठीक है? कि वो आप वसल्लम 2.5 साल के बच्चे के साथ एक मर्द की तरह से डील कर रहे हैं, कि जैसे वो एक पूरा मर्द है। तो हम उस वक़्त उस बच्चे को स्नब कर देते हैं। अब वो जो टॉक्सिसिटी पैदा होती है हमारी स्नबिंग से, वो सारी ज़िंदगी चलती है एंड तक, मरने तक उनको होता है। कि मैं अभी एक फैमिली में, कहीं किसी फैमिली ने मुझे इनवाइट किया हुआ था, तो उस फैमिली में ये चीज़ मैंने नोटिस की कि जो उनके वो 4 बहन भाई हैं थे वो भी, तो उनके एक जो भाई है ना, वो बेसिकली 3 भाई थे और 3 बहनें थी और 1 भाई था। तो जो उनका जो भाई था ना, उसको एज़ यूजुअल बहुत एक्स्ट्रा केयर मिली हुई थी, अच्छा। ठीक है। जब भी वहाँ बैठते थे ना, कहते थे भाई तुमने हम बहनों का बचपन तबाह कर दिया, तुमने भाई हम बहनों की ज़िंदगी ख़राब की है। भाई से प्यार करती हैं, लेकिन जुमला एक ही बोली जा रही है, हमारी माँ को तुमने हमसे छीना, बाप भी तुम्हारे पीछे लग गया। तो वो अब एंड नाउ दिस फैमिली, दिस भाई जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, ही इज़ अराउंड 58 ईयर्स ओल्ड, ओह। ठीक है, और बहनों में सबसे छोटा है। अब आप देख लो किस एज पे वो टॉक्सिसिटी कायम है। और उनकी बहनें भी उनसे बड़ी हैं अभी, जाहिर और है वो ये बात करती वो हैं इस सबसे एज छोटा में है भी। इस एज में भी। हम्म। मैं ख्याल है एक जो सबसे छोटी है उससे बड़ी है, वो 2 साल बड़ी है, और फिर बाकी उससे ज़्यादा बड़ी है। एक बहन उससे मेरे ख्याल है जो सबसे बड़ी वाली है कोई 8 साल बड़ी है। हम्म। लेकिन वो कहती है कि हम जब तक तुम नहीं थे, हमें माँ बाप का प्यार इक्वल मिलता था। अब आप ये वो देखो, ये वो टॉक्सिसिटी होगी जिसने पता नहीं कितनी दफ़ा उन बहन, और वो मजबूर थी बहनें, तो वो उसको कुछ कर नहीं सकी। लेकिन अगर वही बहन मजबूर ना होती तो शायद वो छोटे भाई का गला ही घोंट देती। आप नेट पे जाओ, अगर आपको याद हो, एक केस यूएस का एक केस बड़ा मशहूर हुआ था। उसमें बच्ची ने अपने भाई को, छोटे को, टब में डुबो के मारा था। वो बच्ची भी कुछ 6 साल की थी, भाई 2 साल का था, अस्तगफुर। ठीक है। अब वो जो उसने वो टब में डुबोया था,
वो आउट ऑफ जेलसी था, नथिंग एल्स, नथिंग एल्स। यानी कि इस आपकी टॉक्सिसिटी इस हद तक ख़तरनाक हो जाती है। अच्छा, ये तो वो बच्ची ने डुबो दिया, चलो डुबो दिया, ठीक है। लेकिन अगर वो बच्ची जो है वो ये ना डुबो पाती या ना करती, उस वक़्त ना कर सकती, तो बड़ी होकर किसी और तरह से डैमेज, अपनी ज़िंदगी को डैमेज कर लेती। और बाय द वे, जब आप ये नाइंसाफ़ी करते हैं तो ये बच्चे घर से बाहर इंसाफ वाले ढूँढते हैं, इसीलिए ये मोलेस्टर्स के ट्रैप में फँसते हैं। मोलेस्टेशन करने वाला का पहला हमला क्या होता है? देखो, ये सारी चीज़ें हम वही लास्ट टाइम भी नहीं पूरी कर सके थे आपके हाँ, सवालात। बहुत वास्ट ये टॉपिक है ये। एक टॉक्सिसिटी से क्या कुछ स्टेम आउट हो रहा है। मोलेस्ट करने वाला बच्चों को, रेप करने वाला बच्चों को, अगवा करने वाला बच्चों को, डार्क वेब पे बेचने वाला बच्चों को, उनकी पोर्नोग्राफी की वीडियोस बनाने वाला बच्चों को, उसका पहला हमला क्या होता है? वो ये देखता है कि यार ये बच्चा कहीं पर सैड तो नहीं है, इसके अपने घर वालों के साथ कोई हालात ख़राब तो नहीं है। वो उसके उस वीक पॉइंट को एक्सप्लोर करता है, और फिर वो, और आजकल बड़ी ज़िंदगी आसान है, ठीक है। वो फेसबुक पे आपको पूरी ट्रोल करता है, आपकी एक चीज़ जानता है। अभी कल मेरे पास एक केस किसी ने बताया, आज मैंने उसको मिलना है बल्कि अभी वापसी पे, ठीक है। उन्होंने कहा जी कि वो उन्होंने एक डाइटिशियनर के पास एक बंदा गया उसे डाइट प्लान लेने, ठीक। डाइट प्लान लेने के बाद 1 हफ्ते के बाद दोबारा गया और उसे कहता है कि मुझे तुम पसंद आ गई हो, मैं तुम, आई लव यू। अच्छा, अब वो डाइटिशियनर भी बची नहीं है, ज़ाहिर है 26-27 साल उसकी भी उम्र है। तो वो, उसके घर वाले पिछले 6 साल से उसका रिश्ता ढूंढ रहे थे, तो उनको रिश्ता नहीं मिल रहा था। तो इसने कहा जी घर वालों को ये मुझे आ गया पसंद, इसने मुझे कह भी दिया है, लड़का भी मेरी तरह का जिस तरह आइडियल में चाहती हूँ, तो मेरी अब शादी कर दें, ठीक है। वो घर वाले कह रहे हैं हमने रखी कराई है, पता चला है कि वो जो बच्चा है वो तो दुश्मनदारी वाली पार्टी है, और वो सारा उनका बिजनेस ही जो है वो सूद पे बेस्ड है, और ये तो हम नहीं कर सकते, ठीक है। अब वो बच्ची आगे से क्या कह रही है, आप लोगों ने आज तक मेरे साथ कोई हमदर्दी नहीं की, ये मेरे साथ हमदर्द है। प्यार के 2 बोल। प्यार के 2, क्यों? क्योंकि वो एक वॉइड था, एक खला था उसकी ज़िंदगी में। हालांकि वो अच्छे खासे पैसे कमाती है, 5-6 लाख रुपया महीने का कमा रही है अपने क्लिनिक से। लेकिन पॉइंट यहाँ से बताने का मेरा मकसद है कि आप जब वो वॉइड बच्चे की ज़िंदगी में डालते हैं, तो वो, ये तो चले फिर भी एक सही रास्ते पे, एक शादी के रास्ते पे जा रही है, जिस पे मेरा ख्याल है माँ बाप को एतराज़ नहीं करना चाहिए।